हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Sometimes it is convenient to construct a system of units so that all quantities can expressed in terms of only one physical quantity। ये बोल रहा है कि कभी कभी ज़्यादा आसान होता है कि सारे क्वांटिटीज को एक ही फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, वन फिजिकल क्वांटिटी। इन वन सच सिस्टम, ऐसे किसी सिस्टम में डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज आर गिवन इन टर्म्स ऑफ ए क्वांटिटी एक्स एज फॉलोज। अब ऐसा ही एक सिस्टम बनाया गया जिसमें अलग अलग क्वांटिटी का डायमेंशन एक्स के टर्म में लिखा जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पोजीशन को एक्स का पावर अल्फा लिखा है, स्पीड को एक्स का पावर बीटा लिखा है, एक्सेलरेशन को एक्स का पावर पी लिखा है, लीनियर मोमेंटम को एक्स का पावर क्यू लिखा है, फोर्स को एक्स का पावर आर लिखा है। और ये ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या करना होगा कि इन सारे ऑप्शंस को चेक करना होगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो सबसे पहले ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं, ए ऑप्शन को। अल्फा प्लस पी है, तो देखिए अल्फा कहाँ है, अल्फा आपका यहाँ है पोजीशन, और पी देखिए कहाँ है, पी है आपका एक्सेलरेशन। तो अगर हम लोग एक्स टू द पावर अल्फा इंटू एक्स टू द पावर पी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए एक्स टू द पावर अल्फा क्या है, पहले ये देखिए एक्स टू द पावर अल्फा पोजीशन है। पोजीशन का डायमेंशन आप लोग जानते हैं, पोजीशन का डायमेंशनल फार्मूला एल होता है। और एक्स का पावर पी क्या है, एक्स का पावर पी है देखिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का भी डायमेंशन आप लोग जानते हैं एल टी माइनस टू। अब लेफ्ट साइड हो जाएगा आपका, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू द पावर अल्फा प्लस पी, और देखिए ये आ गया आपका एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसको हम लोग एल टी माइनस वन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं राइट साइड को। और एल टी माइनस वन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, जानते हैं हम लोग। तो स्पीड देखिए, स्पीड को लिखा है एक्स टू द पावर बीटा। अब ये ब्रैकेट हो गया एक्स टू द पावर बीटा और इसका स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा ये एक्स टू द पावर टू बीटा। अब यहाँ से अगर हम लोग इक्वेट कर ले पावर को तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस पी इक्वल्स टू बीटा। मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है। इसी तरह से हम लोग दूसरा ऑप्शन को अब चेक करते हैं। बी ऑप्शन में देखिए एक्स टू द पावर पी, एक्स टू द पावर पी इंटू एक्स टू द पावर क्यू और डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर आर लीजिए। अब इन सारे क्वांटिटीज को कैलकुलेट कीजिए, क्या आता है। एक्स टू द पावर पी देखिए क्या है, एक्स टू द पावर पी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन जानते हैं हम लोग एल टी माइनस टू। एक्स टू द पावर क्यू क्या है, एक्स टू द पावर क्यू है देखिए लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस वन, मास इंटू वेलोसिटी। तो एक्स टू द पावर पी एक्स टू द पावर क्यू आ गया और डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर आर। एक्स टू द पावर आर देखिए क्या है, एक्स टू द पावर आर फोर्स है। फोर्स का भी डायमेंशन आप लोग जानते हैं एम एल टी माइनस टू। अब अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए ये लेफ्ट साइड जो है सब जगह बेस चूंकि सेम है, तो यह आ जाएगा एक्स टू द पावर पी प्लस क्यू माइनस आर। यही वैल्यू था यहाँ, इसीलिए इस तरह से कैलकुलेट किए। एक्स टू द पावर पी प्लस क्यू है तो एक्स टू द पावर क्यू करेंगे तो ये पी और क्यू ऐड हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो ये माइनस आर आ जाएगा। इसीलिए हम लोग ये कैलकुलेशन किए हैं और ये वैल्यू आ गया। और राइट साइड इसको ज़रा सिंप्लीफाई कीजिए तो देखिए यहाँ से m कैंसिल हो गया, ये m कैंसिल, t माइनस टू भी कैंसिल और एक l भी कैंसिल। अब ये क्या आ गया एल टी माइनस वन इक्वल्स एल टी माइनस वन। अब एल टी माइनस वन तो स्पीड होता है, स्पीड देखिए एक्स का पावर क्या लिखा है बीटा, एक्स टू द पावर बीटा। फिर से देखिए बेस अगर सेम है तो पावर यहाँ से अगर इक्वेट करें हम लोग तो लिख सकते हैं P प्लस क्यू माइनस आर इक्वल्स बीटा। मतलब P प्लस क्यू माइनस आर इक्वल्स बीटा। ये बी ऑप्शन भी आपका सही हो गया। इसी तरह से सी ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए P माइनस क्यू प्लस आर है तो P हो गया आपका एक्स टू द पावर P और माइनस क्यू है तो डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर क्यू आ जाएगा, और प्लस आर है तो एक्स टू द पावर आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक्स टू द पावर पी देखिए यहाँ क्या है एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू। एक्स टू द पावर आर देखिए क्या है फोर्स, फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला, और डिवाइड बाई एक्स टू द पावर क्यू है। एक्स टू द पावर क्यू है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है एम एल टी माइनस वन। अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें देखिए m कैंसिल हो गया,
ये एल कैंसिल हो जाएगा और टी एक -1 कैंसिल होगा और ऊपर में क्या बचेगा, तो ये बचेगा एल और टी एक कैंसिल हो गया तो टी टू द पावर -2 यहाँ बचा और टी टू द पावर -1 यहाँ बचा। टी1 कैंसिल होने के बाद, t-1 कैंसिल होने के बाद तो ये बच गया टी टू द पावर -3। अब टी टू द पावर -3 यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, अल्फा। अल्फा का मतलब पोजीशन, तो ये तो क्लियर हो गया कि नॉट इक्वल टू एल, एल टी -3 है तो एल के बराबर नहीं है। अब एल का मतलब क्या है, एल का मतलब हो गया आपका एक्स टू द पावर अल्फा, एक्स टू द पावर अल्फा। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स टू द पावर p प्लस आर माइनस क्यू, p प्लस आर माइनस क्यू, और यहाँ क्या आया है, नॉट इक्वल टू एक्स टू द पावर अल्फा, एक्स टू द पावर अल्फा, मतलब p प्लस आर माइनस क्यू अल्फा के बराबर नहीं है, तो नहीं है तो सी ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसी तरह से डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। डी ऑप्शन में देखिए क्या है, p प्लस क्यू प्लस आर है, बीटा के बराबर दिया है, तो p प्लस क्यू प्लस आर का मतलब एक्स टू द पावर p इंटू एक्स टू द पावर क्यू इंटू एक्स टू द पावर आर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, p प्लस क्यू प्लस आर मिल जाएगा हम लोगों को। तो यहाँ से एक्स टू द पावर p क्या था, एक्सेलरेशन, ये हो गया एल टी -2, एक्स टू द पावर q क्या है, मोमेंटम, m एल टी -1, और एक्स टू द पावर r है फोर्स, इसको लिख सकते हैं m एल टी -2। अब यहाँ देखिए किसके बराबर दिया है, एक्स टू द पावर बीटा, बीटा क्या है, स्पीड, तो ये तो कंफर्म है ना कि ये वैल्यू नॉट इक्वल टू एल टी -1, यहाँ एम स्क्वायर आ गया, यहाँ एम कैंसिल नहीं होगा, एम स्क्वायर आ गया, तो एल टी -1 स्पीड के बराबर तो कभी नहीं होगा। अब यहाँ बीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो एल टी -1 का मतलब हो गया यहाँ से एक्स टू द पावर बीटा। सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्या आया, हम लोग जो चेक करना है वो चेक कर रहे हैं सिर्फ बीटा के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए अब लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा आपका, एक्स टू द पावर p प्लस क्यू प्लस आर, और ये नॉट इक्वल टू आ गया एक्स टू द पावर बीटा, मतलब p प्लस क्यू प्लस आर बीटा के बराबर नहीं होगा, तो ये डी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का 2 आंसर आया, ए और बी, और यही इस क्वेश्चन का छोटा सा सोल्यूशन है।